जो रेडार पर रहेंगे। लेकिन जिस नोट पर राजेश ताजपुत्र ने बोलना अभी रुके हैं, उसी नोट पर आगे बढ़ते हैं और टॉप 10 लेकर आएंगे। फोकस आज एफएमसीजी प्ले पर। डाबर, एचयूएल, आईटीसी, आप ऑफ कोर्स टू व्हीलर काउंटर्स भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि सामान्य से बेहतर मॉनसून होगा। ये दरअसल आईएमडी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर दिया है। तो ये एक बड़ा प्ले रहेगा एफएमसीजी कंपनियों के लिए। इसके आगे दूसरे जो काउंटर्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। आज ध्यान रखिएगा आप टिमकिन पर, जहां पर हम कह रहे हैं कि टिमकिन में दरअसल सिंगापुर का जो फॉरेन पेरेंट है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। उस लिहाज से वो बड़ा सौदा 1775 करोड़ का होता हुआ दिखाई देगा। एक 10% डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार बन रहे हैं। उसके बाद एक 180 डे का लॉक इन पीरियड भी रहेगा। ब्लॉक विंडो में फिलहाल ये सौदा नहीं हुआ है, आगे देखेंगे होता है या नहीं। दो और ब्लॉक डील्स में कॉनकॉर्ड और आइनॉक्स। कॉनकॉर्ड में ऑन्टोरियो इंक दरअसल अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगा और आइनॉक्स विंड में दरअसल प्रोमोटर IWEL कुछ स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है, इसीलिए स्टॉक्स रेडार पर। इसके आगे जो काउंटर्स आप फोकस में रखेंगे उनमें नंबर्स है। LIC एनुअल प्रीमियम अर्न 11% बढ़ी है। नंबर्स उस लिहाज से अच्छे हैं, भले ही VNB और VNB मार्जिन में कुछ दबाव देखने को मिला हो। साथ ही साथ नैल्को ने अच्छा परफॉर्मेंस पेश किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। लेकिन NMDC निराश कर रहा है क्योंकि वहां पर हमने देखी है गिरावट ऑफ कोर्स हर पैरामीटर पर उभर कर आई है। साथ ही साथ अच्छी कैटेगरी में आप सुमिटोमो केमिकल्स, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स रखेंगे। दोनों ही कंपनियों का परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा लेवल पर अच्छा साबित हुआ है। डिसेंट परफॉर्मेंस नैटको फार्मा का उभर कर आया है। एस्ट्राजेनेका थोड़ा सा एक मिक्स्ड प्ले है, लेकिन फार्मा कंपनियों में इस पर आपकी ज्यादा नजरें होनी चाहिए। लूमैक्स के नतीजे जोरदार रहे हैं। लूमैक्स ऑटो ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है एबिटा लेवल पर भी। SH केलकर के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों अच्छी खासी बढ़त दिखाने में कामयाब रहे हैं। जिसने निराश किया है उसमें ऑटोमोटिव एक्सेल्स, लक्ष्मी मशीन वर्क्स जैसे काउंटर्स हैं, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों पर दबाव बनता दिखाई दिया है। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे औरोबिंदो फार्मा को। औरो फार्मा में कल नंबर्स के बाद थोड़ा सा डाउनसाइड था। CLSA ने डाउनग्रेड किया है, लेकिन आउट परफॉर्मर की रेटिंग है। 1320 का टारगेट दे रहे हैं। सिटी कह रहा है 1040 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक और स्टॉक रहेगा आज फोकस में। ओके, शुक्रिया हर्षिता इस पूरी चर्चा की। और एक बार फिर से प्राइस सेक्शन इन सभी न्यूज़ फ्लो वाले स्टॉक्स पर रखने के लिए अब चलते हैं लेवल्स टू वॉच पे। अनुज, बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी -1 डे और कल के टर्बुलेंस भरे जोन के बाद, मतलब दिन के बाद आज के लिए लेवल्स टू वॉच क्या होंगे? बिल्कुल देखिए 23,000 से 23,100 आई थिंक वेल डॉक्यूमेंटेड है कि थोड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और इस जोन में लेने का मतलब नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर मार्केट फिसल रहा है, लेकिन लोअर लेवल पर बाइंग भी आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस जोन है आपका 23,000 से 23,126 और उसके बाद वो जो मेरा 2, 3, 4, 5, 6 का लेवल है। लेकिन बाय के लिए सपोर्ट कहाँ पर है? पहला 22,850 से 22,900 कल का लो और ऑप्शंस का जोन, और 22,670 से 22,800 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाय जोन होगा वीरू 22,875 से 22,925 अगर किसी भी कारण से आपको मिल जाए। और उसके बाद एड जोन 22,800 से 850 और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,750 का। और बैंक निफ्टी पर जहाँ तक बात है, ये अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपायरी का इंपैक्ट है आज फिन निफ्टी की, कल बैंक निफ्टी की। और 49,650 टू 49,700 में मैसिव कॉल राइटिंग है। 49,900 टू 50,000 आपका ऑल टाइम हाई है। सपोर्ट 49,000 टू 49,100 और 48,800 टू 48,850। बाय जोन 49,100 टू 49,200 अगर हल्की सी डिप मिले आपको। एड जोन 48,900 टू 49,000 और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 48,800 का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाली मार्केट अब वन वे नहीं रहेगी, वॉलेटिलिटी के साथ रहेगी। तो वॉलेटिलिटी अगर आप झेल सकते हैं तभी ट्रेड करिएगा। बिल्कुल, उतार चढ़ाव जो झेल सकते हैं